अल्हम्दुलिल्लाह कभी किस मार्केट में ख़त्म नबूवत के लिए गए होते हैं, कभी किस मार्केट में गए होते हैं। परवरदिगार आलमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अब मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उमर मुआविया साहब की नज़में होंगी, फिर मौलाना अब्दुल नईम साहब का बयान होगा। नमाज 7 बजे टाइम पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुस्कव्विर, मुस्कव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नशिस्त की सदारत मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी इलय बकर साजी साहब फरमा रहे हैं। तो मैं अब नात के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब मोहतरम हाफिज उमर मुआविया साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही बाबरकत महफिल है। मैं तो सुनने की नीयत से तशरीफ़ लाया था, तो हज़रत की मोहब्बत है कि हज़रत कहते हैं कोई कलाम सुना दें। अपनी हाज़िरी लगवाना मकसूद है। तो सबसे पहले मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का विर्द करते हैं। तमाम अहबाब शामिल हो जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बुलंद आवाज़ से गूंज पड़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कोई भी जुबान खामोश ना, मोहब्बत से मिलकर दुरूद पाक का विर्द कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मिलके कोई जुबान खामोश ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक कलाम है, उसके चंद अशार पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। शायर लिखते हैं, मशहूर ज़माना कलाम है। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बरके ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बरके ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पे और तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं मेरे आका। के तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। आया जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया। पढ़ ले मिलके। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। और बहुत ही काबिल गौर शेर, शायर क्या लिखते हैं कि गुरूर हूरों का तोड़ डाला, गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले
काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जरा मिलके पढ़ना तमाम अभी। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। और नबी तो साईं सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। नबी तो साईं सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला, है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया, आया। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। जज़ाकल्लाह जी। ये थे मोहतरम हाफिज उमर मुआविया साहब। अब बयान के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं आलिम मजलिस ताफ़ुज़ ख़त्म लाहौर के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना अब्दुल नईम साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून व फ़ी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सब्बनी फ़क़्तुलूहु व मन सब्ब अस्हाबी फ़ज्लिदूहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक के कटमरों में ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हम खत्म नबुव्वत की खातिर जान निछावर कर देंगे। हम नामूस रिसालत की खातिर जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत अक़दस हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब मद्दज़िल्लुल आली, जो कि हमारी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं, आज उनकी मेज़बानी में और लाहौर की एक तारीख़ी मस्जिद में, जो हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग शेख़ुत तफ़सीर हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मौसूम है, इस मस्जिद में 23वीं सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम सब शरीक हैं। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब का यहाँ आना बैठना, उलमा का बयान करना, आप हजरात का सुनना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। यकीन कीजिए, मुल्क भर में जितने प्रोग्राम होते हैं, बाज़ प्रोग्राम उनमें से वो होते हैं जिनका साल भर हमें इंतजार रहता है। उन प्रोग्रामों में से एक ये हमारा सालाना प्रोग्राम जो हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद में मुनक़िद हो रहा है। साल भर इस प्रोग्राम का इंतजार रहता है और हमारे हजरत कारी साहब बड़ी मेहनत करते हैं। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप हजरात सुन रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस के कितने इंतजामात हजरत ने किए हुए हैं, और अगर ये कम हो जाए तो फिर मजीद भी जहन में ये सोचा हुआ है कि बकिया इंतजाम कैसे करना है। बारकैफ अल्लाह ताला हमारे हजरत कारी साहब की मेहनतों को कबूल फरमाए और हमारे बुजुर्गों की निशानी हजरत अक़दस हजरत सैयद नफीस शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खादिम खास जनाब मौलाना कारी अली मुद्दीन शाकिर साहब, जो कि हमारी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं, आज उनकी मेज़बानी में और लाहौर की एक तारीख़ी मस्जिद में, जो हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग शेख़ुत तफ़सीर हजरत अक़दस हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मौसूम है, इस मस्जिद में 23वीं सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम सब शरीक हैं। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब का यहाँ आना बैठना, उलमा का बयान करना, आप हजरात का सुनना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमाए। यकीन कीजिए, मुल्क भर में जितने प्रोग्राम होते हैं, बाज़ प्रोग्राम उनमें से वो होते हैं जिनका साल भर हमें इंतजार रहता है। उन प्रोग्रामों में से एक ये हमारा सालाना प्रोग्रा
पीर मियाँ मोहम्मद रिजवान नफीस साहब दामद बरकातुहू, वो भी तशरीफ फरमा है। आप भी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत लाहौर के नायब अमीन हैं। यकीनन इन सब बुजुर्गों का यहाँ सरपरस्ती करना, बैठना, इसका बहुत बड़ा फायदा है और इन्हीं हजरात की तवज्जुहात से उलमा, मुकर्रिरीन, कुर्रा, नात खान इंशाअल्लाह वो इन्हीं की बरकत की वजह से वो आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मुख्तसरन अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम सब मुसलमानों का 1400 साल से ये मुत्तफ़िक़ा अकीदा और नजरिया चला आ रहा है कि आमना के लाल, मदीना के वाली, सरकार दो आलम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम आप खातमुन नबीयीन हैं। खातमुन नबीयीन का माना आप आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद नबी होने की हैसियत से इस धरती पर किसी भी किस्म का ना नया, ना पुराना, ना दिल्ली, ना बुरूजी, ना तशरीह, ना गैर तशरीह, किसी भी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। और जो आदमी हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी माना में, किसी भी मफ़हूम में अपने आप को नबी कहता है, रसूल कहता है, नबूवत का झूठा दावा करता है, मेरा फतवा नहीं, अल्लाह के कुरान का ये फैसला है, मोहम्मद अरबी की जुबान दुर्रे फशा का ये फैसला है, पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि ऐसा आदमी वो मुसलमान नहीं है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबूवत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ मौके पे बयान फरमाया। मैं कुरान पाक की आयात की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर दर्ज करना चाहता हूँ कि जो खुतबा के अंदर आयत करीमा आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की गई है, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तफसील पढ़नी है तो तफासिर को देख लीजिएगा। खत्म नबूवत के दलाइल में से एक ये भी दलील है। और कुरानी आयात 210 आयात से ये बात साबित होती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला कुरान मजीद में सिर्फ इशारा कर देते तो तब भी हम पर लाजिम था, हम इस पर ईमान रखते, लेकिन अल्लाह ताला ने एक नहीं, दो नहीं, 210 आयात, 100 आयात में अल्लाह पाक ने कलाम मजीद में यह बयान फरमाया कि मेरा लाडला पैगंबर ये आखिरी नबी है, अब इसके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं है। तफसील के लिए मैं इशारा कर देता हूँ, हमारे बुजुर्ग गुजरे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने खत्म नबूवत कामिल के नाम से किताब लिखी है, उर्दू बाजार से मिल जाते हैं, आप उसका जाके पढ़े, मुताला करें। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में बड़ी वज़ाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। चुनांचे सुनन तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, करीब है कि मेरी उम्मत में 30 वो 30 कौन होंगे? फरमाया कज़्ज़ाब, झूठे नहीं। आप उलमा बैठे हैं, ग्रामर को समझने वाले बैठे हैं, अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। अब कज़्ज़ाबून का माना सिर्फ झूठा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। वफी रिवायत दज्जालू, फरमाया वो बहुत बड़े फराडिये होंगे। अब इससे ये बात मालूम हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूवत का दावा करता है
फरमाते हैं वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो झूठा है, वो फराडिया है। तो फरमाया 30 ऐसे फराडिए। एक जगह मैं बयान कर रहा था तो मैंने ये हदीस पढ़ी, तो मैंने ये तर्जुमा किया। कहते हैं पुत्रा तू गल सही नहीं की। मैं कि क्यों? कहते हैं कि आपने इस तरह कहना था कि झूठों के इमाम, झूठों के चैंपियन, झूठों का चेयरमैन। मैंने कहा बाबा जी आपने बहुत पते की बात की है। तो अब यूं समझिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में से 30 ऐसे झूठों के इमाम, झूठों के चैंपियन और दज्जाल, बैनुल अक़वामी फराडी और दज्जाल वो आएंगे। क्या काम होगा उनका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। हर एक उनमें से ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। लेकिन खबरदार, खबरदार, तुमने उनकी बात पे तवज्जो नहीं करनी, तुमने उनकी बात पे काम नहीं करना। हुजूर फरमाते हैं आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, किसी किस्म का। ला नबिय्य बादी, ला नबिय्य जिन्स। ये वही ला है जो कलमे के अंदर आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे में ला इलाहा ने बतलाया कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। वो भी ला नफी जिन और अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, ये भी वही ला नफी जिन और ला नबिय्य बादी में ला ने ये बतलाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने नबूवत के दावे किए, झूठे नबूवत के दावे। मेरे और आपके दौर में वो लोग कौन हैं? क्या हम सब के ऊपर ये फर्ज और लाजिम और जरूरी नहीं है कि जब मैं अपने दुश्मन को पहचानता हूं तो बदली के औला मुझे अपने नबी के दुश्मन को भी पहचानना चाहिए। पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए? तो आज के इस दौर में हुजूर की खत्मे नबुव्वत के मुनकिर, बागी, डाकू और आपके सबसे बड़े गुस्ताख वो लोग अपने आप को अहमदी कहलाते हैं और हम मुसलमान उनको कादियानी और मिर्ज़ाई कहते हैं। वो अपने आप को क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से बोलो, टाइम थोड़ा है। क्या कहते हैं? वो अपने आप को क्या कहते हैं और हम मुसलमान उनको क्या कहते हैं? याद रखिए मेरे दोस्तों, वो एक झूठे मक्कार मिर्जा उसकी बिरादरी थी, इस वजह से उसके मानने वालों को मिर्ज़ाई कहते हैं। और कादियान ये बस्ती है इंडिया के अंदर, जिला गुरदासपुर, तहसील बटाला के अंदर, ये वहां का रहने वाला था, तो इस वजह से इसके मानने वालों को कादियानी कहते हैं। तो कादियानी जो इसको मानने वाले हैं वो भी चाहिए उनको कि इसको अहमदी ना कहें, वो इसको क्या कहें? मिर्ज़ाई। और हमारे मुसलमान जो भूले से ये बात कह देते हैं कि हमारा फलाना हमसाया ये अहमदी है, हम मुसलमानों को भी नहीं कहना चाहिए अहमदी, हमें भी क्या कहना चाहिए? कादियानी और मिर्ज़ाई। क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना ली अस्मान अना मोहम्मद व अना अहमद। फरमाया अल्लाह ने मेरे बहुत सारे नाम रखे हैं, मेरा एक नाम अहमद भी है, मेरा एक नाम मोहम्मद भी है। तो हम आका को मानने वाले, हम मोहम्मदी भी हुए, अहमदी भी हुए। वो एक मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल को मानने वाले हैं, वो मिर्ज़ाई और कादियानी हैं, वो अहमदी। तो क्या ख्याल है, खुद भी इसके ऊपर अमल करोगे इंशाअल्लाह? और अगर कोई आपके सामने किसी कादियानी को कोई आदमी, बिलखुसूस हमारा ग्रेजुएट तबका जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहता है, वो कहता है जी ये अहमदी है, तो अहमदी नहीं कहना चाहिए। क्यों? अहमदी कहना ये मेरे नबी की तौहीन है, क्योंकि अहमद मेरे मोहम्मद का नाम है, मेरे पैगंबर का नाम है, मेरे आका का नाम है। तो हम आका को मानने वाले, हम मोहम्मदी भी है, अहमदी है। वो क्या है? कादियानी और मिर्ज़ाई है। मेरे दोस्तों,
ये तौहीन का सिलसिला तो बड़ी देर से चल रहा है और ये चलता रहेगा। तोरफुल अशियाउ भी अज़दादिहा व भी ज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशियाउ, चीजें अपनी जिद के साथ पहचानी जाती है। अगर आज इन बदबख्तों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नऊज़ु बिल्लाह खाके शाय की हैं, तो पहले से ज्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में, दुनिया भर में बड़े बड़े मुजाहिरों की सूरत में हो रहा है। मेरे दोस्तों, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन अल्लाह ने ये वादा कर लिया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने तो आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और आपका जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। आज ये बात याद करके ले जाइए, आपका जिक्र है ही बुलंद और रहेगा। अल्लाह का ये फैसला है कि जो नबी के साथ जुड़ जाएगा अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देगा। आज शेख तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी का नाम क्यों लिया जा रहा है? निस्बत पैगंबर के साथ जुड़ गई। आज पैगंबर का तज़किरा हो रहा है तो पैगंबर के मानने वाले एक अल्लाह के वली का भी तज़किरा हो रहा है। आपके ये मियानी कब्रिस्तान में सोए हुए हैं और सामने एक आशिक रसूल सोया हुआ है। कोई बंदा उसको नहीं जानता था, कोई उसको पहचानता नहीं था, लेकिन आज दुनिया उसको गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से याद करती है। वजह क्या है कि उसने पैगंबर की इज्जत पर अपनी जान कुर्बान की। आज दुनिया के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों, ये सिलसिला भी रहेगा और इस सिलसिले को रोकने वाले भी रहेंगे और मौजूद है। अगर ये मगरब और ये कादियानी सबसे बड़े गुस्ताख, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है? कहता है नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। इस माजिले में मेरा नाम मोहम्मद भी रखा गया और रसूल भी, और नऊज़ु बिल्लाह कहता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इन बदबख्तों का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख है, मुसलमान कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई नई कलाल हमें खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने से नहीं रोक सकता। कोई नई कलाल जो गुस्ताखी रसालत का इर्तिकाब करेगा, अल्लाह ऐसे बंदे खुद पैदा फरमा देते हैं। कभी गाजी इल्मुद्दीन शहीद की सूरत में वो आ जाते हैं, कभी गाजी मुमताज कादरी की सूरत में आ जाते हैं, और कभी अल्लाह ताला किसी और सूरत में भेज देता है, कभी अल्लाह ताला गाजी खालिद की सूरत में भेज देता है। मेरे दोस्तों, आज इस अज़ीमुश्शान महफ़िल शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, आज इस बात का तहिया करके उठो कि इंशाअल्लाह जहां जहां से हमें अपने अपने इलाके में खत्म नबुव्वत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम करेंगे। इंशाअल्लाह कादियानियत का मुकाबला करेंगे, गुस्ताखाने रसूल का मुकाबला करेंगे, और इसके साथ साथ आज ये हमारे ईमान को झंझोड़ा जा रहा है, ये हमारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि मुसलमान जाग रहे या सो रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि 100 परेशानियां हैं हमें, महंगाई अलग और इशू अलग, लेकिन आका की इज्जत और नामूस के हवाले से हम बेदार हैं। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बदबख्त उठे हो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी। तो करोगे इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का काम। अपने अपने इलाकों में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के यूनिट बनाओगे इंशाअल्लाह। दफ्तर मुस्लिम टाउन और हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाके साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हजरत मियां रिजवान नफीस साहब जो हमारे नए अमीर हैं, इन हजरात के साथ राब्ते में रहोगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, कादियानियत का बाइकाट तो करोगे, तो क्या फिर उनकी मसनूआत का बाइकाट नहीं करोगे? करोगे ना इंशाअल्लाह। ये शीज़ान और दीगर जो कादियानी मसनूआत हैं, बात सुन लीजिए, ये बात कन्फर्म 100% यकीनी बात है। एक कैटेगरी के मुताबिक हर कादियानी वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो अपने झूठे नबी की तबलीग के लिए खर्च करता है,
और एक दूसरी कैटेगरी के मुताबिक हर कादियानी वो अपनी कमाई का 16वां हिस्सा वो अपने झूठे नबी मिर्जा गुलाम कादियानी की झूठी नबूवत की तबलीग के लिए खर्च करता है। तो क्या ख्याल है, अगर मैंने या आपने भूले से किसी मुसलमान ने एक सीजान का एक जूस का डब्बा खरीदा, अगर मिसाल के तौर पर वो 10 रुपए का है, तो 10 रुपए में से 1 रुपया वो कहां गया? वो कादियानियत की तबलीग के लिए किया कि ना किया? वो जनाब नगर में जमा किए जाते हैं, फिर तारीफ शुदा कुरान पाक के तर्जमे शाये किए जाते हैं और मुसलमानों को मुर्तद बनाए जाने के मंसूबे बनाए जाते हैं। तो क्या ख्याल है, शीजान और दीगर कादियानी इदारों का बैकाट करोगे इंशाअल्लाह? अपने इलाके में मुहिम चलाओगे इंशाअल्लाह? मेरे दोस्तों, आज इन फ्रांसीसी को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं और अपने हुक्मरानों से भी कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा है सेनेट में करारदाद पेश हो गई, कौमी असम्बली में हो गई, सूबाई असम्बलियों में हो गई, लेकिन हुक्मरानों का काम सिर्फ करारदादें मंजूर कराना नहीं, अमली इक़दाम करने होते हैं। हम ये सवाल करते हैं अपनी हुकूमत से कि तुमने अमली इक़दाम क्या किया? तो मेरे दोस्तों, आज हम पूरी दुनिया कुफर को ये पैगाम देना चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर जो कादियानी इनको पैगाम देना चाहते हैं कि जान जा सकती है लेकिन पैगंबर की इज्जत और नामूस पे सौदा की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हुक्मरानों, तुम भी सुन लो, कादियानियों का अपनी गोद में बिठाते हो, नामूस रिसालत का कानून 295 खत्म करते हो, 1974 की सेकंड अमेंडमेंट दूसरी यानी तरमीम को खत्म करना चाहते हो। सुन लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जो मोहम्मद अरबी का वफादार नहीं वो हमारा भी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं अपने अकाबिरीन का पैगाम देना चाहता हूं कि हमने हर दौर में तकलीफ से रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का वुज़ू फकत एक नाम मोहम्मद से वफा की है। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर के मुअल्लिम हज़रत मौलाना अब्दुल नईम साहब, जो आप हज़रात से ख़त्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब हमारे स्टेज पर हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब मोहम्मद सलमान अहमद साहब तशरीफ़ लाए और उससे कबल पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, खादिम ख़ास, खलीफ़ा मजाज हज़रत सैयद नफीस हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह नफीस साहब तशरीफ़ लाए और साथ उनके भाई मोहम्मद नईम साहब तशरीफ़ लाए। हम उनको खुश आमदेद कहते हैं और साथ ही हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब नक्शबंदी को तशरीफ़ लाए। ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह नज़रें होंगी। तो अब मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए एक बच्चे को दावत देने लगा हूँ। जनाब मोहतरम सलमान अहमद साहब के साहबजादे मोहम्मद हुज़ैफ़ा सलमान, मैं उनसे बच्चे से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान की तिलावत करें।
कफ़न